राहुल एक साधारण इंसान था, लेकिन उसका दिल असाधारण था। उसे पूरा विश्वास था कि अगर इंसान निस्वार्थ होकर दान करता रहे, तो जिंदगी कभी उसके साथ अन्याय नहीं करेगी। सुबह उठते ही वो गली की गाय को चारा देता, रात को बची हुई रोटी कुत्ते को खिलाता, तालाब के पास जाकर मछलियों के लिए आटा डालता। रास्ते में कोई गरीब दिख जाता तो जेब खाली होते हुए भी कुछ ना कुछ मदद जरूर करता। घर में भी वही सहारा था। माता पिता की दवाइयाँ, घर के खर्च, भाई बहनों की जरूरतें, सब कुछ चुपचाप निभाता रहा। कभी किसी से ये नहीं कहा कि मैं कर रहा हूँ। उसका मानना था, जो देगा वही पाएगा। लेकिन जिंदगी ने एक दिन अचानक पलटा खाया। एक सुबह ऑफिस से कॉल आया, राहुल, आपकी सेवाओं की अब जरूरत नहीं है। न कोई गलती, न कोई चेतावनी। दिन बीतते गए, एक हफ्ता, एक महीना, फिर 2-3 महीने। नौकरी नहीं लगी। अब वही घर जो कभी उसका सहारा था, बोझ बन गया। वही लोग जिनके लिए वो सब कुछ करता था, अब ताने मारने लगे। इतना दान कर लिया, क्या मिला? भगवान ही पाल लेंगे अब। दूसरों को खिलाया, अब खुद के लिए कुछ बचा? हर ताना राहुल के दिल में चुभता गया। वो चुप रहा, लेकिन भीतर कुछ टूट रहा था। एक शाम बहुत भारी मन लेकर राहुल सीधा हनुमान मंदिर पहुंचा। मंदिर में शांति थी, दिए की लौ कांप रही थी। राहुल ने बजरंगबली के सामने सिर झुका दिया। आवाज भर्रा गई, हे बजरंगबली, मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, निस्वार्थ होकर दान दिया, घर वालों की सेवा की। आज मेरी नौकरी चली गई, लोग साथ छोड़ रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? अगर दान करने का यही फल है, तो गलती कहाँ हुई प्रभु? कुछ देर सन्नाटा रहा। फिर जैसे मन के भीतर से ही एक आवाज आई, राहुल, तूने दान इसलिए किया था कि तुझे कुछ बुरा ना हो। ये उम्मीद भी तो एक स्वार्थ थी। दान का अर्थ संकट से बचना नहीं होता। दान का अर्थ होता है संकट में भी इंसान बने रहना। जो आज तुझे ताने मार रहे हैं, वे तेरे कर्म का फल नहीं, तेरे कर्म की परीक्षा है। दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। वो इंसान को मजबूत बनाता है, ताकि जब सब छूट जाए तो आत्मा न टूटे। राहुल ने आंखें खोली। हनुमान जी की मूर्ति वैसे ही शांत खड़ी थी, मुस्कुराती हुई। उस दिन राहुल को जवाब नहीं मिला, लेकिन दिशा मिल गई। वो उठा, आंसू पोंछे और पहली बार समझा, दान भगवान से सौदा नहीं है, दान आत्मा की तैयारी है, कठिन समय के लिए।